जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने की आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर वो बचपन से ये सोच रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उन डॉक्टर बनने वालों के लिए एक सलाह सलाह ये है कि जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपको भी पता है कि आप साइंस लेंगे, उसके ज़रिए फिर आप डॉक्टर बनेंगे आगे चल के, ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी पर काम करें, जब आपकी हिंदी अच्छी हो जाए फिर आप विज्ञान की तरफ आगे बढ़ें। विज्ञान में सबसे पहले आप 6 से लेकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी किताबें हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। एनसीईआरटी बुक के केवल क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने हैं, उसमें से आपको चीज़ें समझनी हैं। आपको पूरी बॉडी पर काम करना है। आपकी ये जो बॉडी है, आंखें हैं, नाक है, आपके शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, ये सारी पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। आपको समझना है कि जो आपकी बॉडी है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पाचन क्रिया है, ये पूरी कैसे काम करती है। जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे फिर आप आयुर्वेद की तरफ पढ़िए। आयुर्वेद में फिर आप अष्टांग हृदय, सुश्रुत, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने चाहिए धर्म ग्रंथ आयुर्वेद के, वो उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप आयुर्वेद पढ़ोगे, दादी माँ के नुस्खे पढ़ना, आरोग्य अंक पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, तब आपको ये समझ में आएगा। जो एक पर्सन है, जो आप जिसका आप इलाज करने वाले हो, एक डॉक्टर का धंधा भी तभी चलेगा जब कोई बीमार होगा, जब कोई रोगी होगा, जब किसी को कोई बीमारी होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि जो इंसान है वो जब रोगी होगा वो तभी आपके पास आएगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंसान है वो रोगी ही ना हो, तो आप उसको वो टिप्स भी तो दे सकते हो, उससे भी पैसा कमा सकते हो, आरोग्यता प्राप्त हो उनको। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। इंसान निरोगी हो, उसके शरीर में कोई भी बीमारी ना हो। जब वो बीमारी नहीं होगा तो फिर उसको डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। निरोगी रहने के लिए उसको कैसी दिनचर्या फॉलो करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक डाइटिशियन बन सकते हो आप अच्छे। वो हेल्थ अच्छी करवा सकते हो, उनकी एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हो, योगा की तरफ उसको आगे ले जा सकते हो। मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहिए। देखिए, जो इंसान है, जो रोगी है, वो रोग दो कारण की वजह से आता है। एक आता है कि उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, उसने विरोधाहार लिया, उसने उल्टा सीधा खाना खाया, उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, वो एक ही जगह बैठा रहा, या फिर उसने ज़रूरत से ज़्यादा काम करा। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है पाप, पापों का नतीजा। पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बुरे आचरण कर रहा है, उसकी वजह से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, ये कुदरती होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तीनों तरह के ताप नहीं व्यापेंगे अगर वो कोई भी पाप नहीं करेगा। तो पाप जब करेगा तो उसको ये सारे ताप व्यापेंगे। राम राज्य में किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई भी रोग नहीं व्यापता था राम राज्य के अंदर, ठीक है। अब राम राज्य सतयुग में था, वहां पर लोग पाप नहीं करते थे, इसीलिए उनके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता था। अब आजकल यहाँ पे पाप बढ़ गए हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कुदरती रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो रोगी है वो पापी है, रोगी नहीं है। और क्या होता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि किस कारण की वजह से कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है, कौन से कार्य करने चाहिए थे और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए थे, उसकी वजह से उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपने गुरु की ताड़ना करी, गुरु को परेशान किया, तो उसको मृगी के दौरे चढ़ते हैं। किसी ने मलमूत्र त्याग किया किसी देव मंदिर में, किसी पूजा स्थल में, किसी देव नदी में, तो उधर पे उसको बवासीर का रोग हो गया। किसी ने पक्षपात किया अपनी बहू और बेटी में, दो बेटों में, दो बेटी में, या फिर सभा में बैठे हुए कभी उसने किसी गलत इंसान का साइड ले लिया, उसने पक्षपात कर दिया अपने दोस्तों में, तो पक्षपात करने से पक्षाघात का रोग यानी लकवा हो जाता है। एक बात समझने की ये है कि ये जो आपका शरीर है, ये जो काया है, इसमें जो रोग उत्पन्न हुए हैं वो आपके पिछले जन्म का भी नतीजा हो सकता है और इस जन्म का भी नतीजा हो सकता है। तो पिछले जन्म के जो पाप हैं और इस जन्म के जो पाप हैं, जो इस जन्म के पाप हैं वो औषधियों के द्वारा सही हो सकते हैं, आप दवाई लोगे सही हो जाओगे। लेकिन पिछले जन्म में जो आपने पाप करे हैं उसके लिए आपको पाप को काटने के लिए पुण्य कर्म करना पड़ेगा, यानी आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको दान पुण्य करने पड़ेंगे। जब आप दान करोगे तो आपके जो पाप हैं वो कट जाएंगे, और जब आपके पाप कट जाएंगे आपके अच्छे कर्मों के द्वारा,
तो आपका रोग चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मृगी के दौरे चढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको गौदान करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे किसी के हाथों में घाव हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बताया गया है कि आपको 1000 फल दान करने चाहिए। तेल चुराने की वजह से खाज खुजली होने लगती है शरीर में। तो ये जो रोग हैं ये शरीर में पापों का नतीजा है, इसीलिए लोगों को धर्म की तरफ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान धर्म की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसको पता पड़ेगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियां करी हैं, कौन कौन से पाप करे हैं, कौन कौन सी कमियां छोड़ दी जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ, रोगी हूँ। क्योंकि शरीर में जब रोग उत्पन्न होता है तो वो इसलिए होता है, कष्ट देने के लिए होता है कि इंसान ने जो कर रहा है, अगर हाथ में इतना सा भी दर्द हो रहा है तो जो समझ लीजिए कि आप पाप कर्म कर रहे हैं। क्योंकि आप ये समझो कि पूरे संसार में लोग हैं, लेकिन कुछ बीमार है, कुछ नहीं है। तो कुछ भगवान को क्या मजा आ रहा था किसी को रोगी बनाने में, किसी को पीड़ा देने में? उसने पाप कर्म करे थे, उसके पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों, हजारों पिछले जन्म के हों, जो पाप हैं, जो कर्म हैं, वो लौट के आते हैं। ये शरीर का निर्धारण, जो भी हो रहा है आपके संग, जो भी अच्छा होगा वो आपके पुण्यों का नतीजा है, जो आपके संग बुरा होगा वो आपके पापों का नतीजा है। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में भी गलत कार्य हो जाते हैं हमसे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमसे चिंटी मर गई, हमसे गलती से हमसे कुछ चीज़ मर जाती है, मकड़ी मर गई। तो ये जो छोटी मोटी हमसे हत्याएं हो जाती हैं, ये भी हत्या हैं। चाहे एक छोटी सी चिंटी हो या बहुत बड़ा हाथी हो, दोनों को मारने का बराबर पाप लगता है। क्योंकि भगवान सबके अंदर है, ये आत्मा ही परमात्मा है, कण कण में राम है, चाहे वो कोई सा भी जीव क्यों ना हो। अंगुष्ठ मात्र, मतलब जो हमारा अंगूठा है, इतने छोटी सी मैं आत्मा, जीव आत्मा हमारे हृदय के अंदर रहती है, और जब हम मरते हैं तो वो आत्मा हमारे शरीर के अंदर से निकल जाती है। तो वो जो आत्मा है वो सबके अंदर है, चाहे वो चिंटी हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हाथी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सबके अंदर है। ठीक है, इसीलिए सब जीवों की हत्या करने की वजह से भी पाप लगता है। ब्राह्मण की हत्या पाप करने, किसी के संग उल्टा सीधा बोलने से पाप लगता है, किसी की पीठ पीछे बुराई करने से पाप लगता है, किसी के संग पक्षपात करने से पाप लगता है, किसी गलत कृत्य को करने की वजह से पाप होता है, किसी चीज़ की चोरी करने की वजह से पाप होता है, किसी के लिए बुरा सोचने की वजह से पाप होता है। पाप मुंह से भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, हाथों के द्वारा भी हो सकता है। कलयुग में सोचने की वजह से पाप नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन पहले जो युग थे, सतयुग वगैरह, उस टाइम पे दिमाग में सोचने की वजह से भी पाप लगता था। तो इसलिए जो रोगी है वो रोगी नहीं है, पापी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आरोग्यता प्राप्त करे, निरोगी काया उसको तभी मिल सकती है जब वो संतों का संग करे। सबसे बड़ा सुख अगर निरोगी काया है तो वो निरोगी काया भी सत्संग से मिलेगी, क्योंकि सत्संग क्या है? संतों का संग, अच्छे लोगों का संग। सत्संग से हमें पता पड़ेगा कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। हमारे अंदर विवेक की प्राप्ति होगी। जब हमें विवेक होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम सही रास्ते की ओर जाएंगे और गलत रास्ते की तरफ जाना छोड़ देंगे। और हम जो हमारे पुराने कृत्य हैं, जो हमने पुराने कर्म करे हैं, उनका अगर हम पश्चाताप कर लें तो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो कट जाएंगे। पश्चाताप करने के लिए हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले तो भगवान के पास जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि राम भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि अगर कोई भी इंसान मेरी शरण में आ जाए, भले ही उस पर हजारों ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, गौ हत्या क्यों ना लगी हो, एक बार मेरी शरण में आने की वजह से मैं सारे पुनर्जन्म के उसके सारे पापों को तभी नष्ट कर देता हूँ, एक क्षण में नष्ट कर देता हूँ। और वो इंसान पापी होता है जो इंसान दूसरे के पापों को माफ नहीं करता, गलतियों को माफ नहीं करता। मान लीजिए कि कोई इंसान है और वो आपके पास आया माफी मांगने के लिए, उससे कुछ गलती हो गई और आप अहंकार दिखाए उसको माफ ना करें, तो ये करना पाप है। ऐसे लोगों को देखने में ही पाप लगता है। जो इंसान आपकी शरण में आया है, आपको उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो गलतियां हैं वो इंसान से ही होती हैं। इसीलिए भगवान सबकी गलतियां, जब भगवान माफ कर देते हैं तो हम कौन होते हैं? हम भगवान से बड़े तो नहीं है कि हम लोगों की गलतियां माफ ना कर सकें।
इसलिए गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि खुद भी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो गलतियाँ हैं इसकी वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं और कर्म फल लौट के आता है। जो कर्म है वो हमें एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। राधे राधे।